ड्रामा के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रामा की फीमेल लीड जिया की छोटी बहन उसके फियांसी से शादी करने की प्लानिंग कर रही होती है और जिया की ग्रैंड माँ चैन से कहती हैं कि तुम्हारे लिए वीवी ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर वो तुम्हारी वाइफ बनेगी तो तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। तुम्हें जिया से शादी नहीं करनी चाहिए। फिर जिया वीवी से कहती है कि तुम मेरे फियांसी से शादी कैसे कर सकती हो। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जिया के डैड उससे कहते हैं कि आज से तुम्हारा फियांसी चैन है और तुम्हारी और इसकी जल्दी ही शादी हो जाएगी। और फिर थोड़ी ही देर बाद जिया के मॉम और डैड की डेथ हो जाती है और जिया की ग्रैंडमा कहती हैं कि जब से तुम घर वापस आई हो हमारे घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। तुम मनहूस हो, इसी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स की भी डेथ हो गई। प्रेजेंट सीन में जिया की ग्रैंडमा उसे डांटती हैं और कहती हैं कि तुम बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे कर रही हो। मैंने चैन और वीवी की शादी फिक्स कर दी है और अब चैन वीवी से ही शादी करेगा। इसके बाद जिया सैड हो जाती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जिया को स्कूल के कुछ लड़के तंग करते हैं और तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो जिया की साइड लेता है और सबको चुप करवा देता है। प्रेजेंट सीन में चैन जिया के रूम के बाहर आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन जिया चैन की बात नहीं सुनती और उससे बात करने से इनकार कर देती है। थोड़ी देर बाद जिया एक बार में ड्रिंक करने के लिए चली जाती है। जिया अकेले में खुद से बातें करने लगती है और कहती है कि मैं अब चैन की शक्ल भी नहीं देखूंगी, मैं उससे नफरत करती हूँ। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और जिया से कहता है कि तुम बहुत अकेली लग रही हो, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? चलो मिलके ड्रिंक करते हैं। जिया उस आदमी को मना कर देती है और कहती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन अचानक वो फिसल जाती है और वो ड्रामा के मेन लीड शाओ से टकरा जाती है। और फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि शाओ भी जिया के स्कूल में पढ़ा करता था। प्रेजेंट सीन में शाओ जिया को कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ और जिया जो कि बहुत ज़्यादा नशे में होती है वो शाओ से कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो, मुझे याद आ गया तुम तो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे ना। इसके बाद शाओ जिया को अपने घर ले जाता है और उसे शावर देने के लिए बाथरूम में ले जाता है। लेकिन जिया बहुत ज़्यादा नशे में होती है और वो शावर नहीं ले पाती और फिर शाओ उसे अपने रूम में ले जाता है। जिया शाओ से कहती है कि मैं चैन से नफरत करती हूँ और अब मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। शाओ मौके का फायदा उठाता है और जिया से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिया कहती है कि तुम अचानक मुझे ये कैसे बोल सकते हो, हम दोनों तो स्कूल के बाद आज पहली बार मिल रहे हैं। शाओ कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, इसीलिए अगर तुम शादी के लिए हाँ बोल दो तो हम दोनों कल ही शादी कर लेंगे। अचानक कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आ जाते हैं और वो जिया और शाओ को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तभी जिया की एक फ्रेंड वहां पर आती है और वो जिया से कहती है कि मुझे लगा कि किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया है, इसीलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। फिर जिया शाओ से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसी वजह से उसने शायद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। शाओ जिया से कहता है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। जिया कहती है कि मैं नशे में थी और मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। फिर शाओ जिया से कहता है कि मैंने अभी अभी बिजनेस ज्वाइन किया है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इसीलिए मुझे गर्लफ्रेंड बनाने का भी टाइम नहीं मिलता, इसीलिए मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिया अपने दिल में सोचने लगती है कि चैन मुझे ऑलरेडी धोखा दे चुका है और मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है, मुझे शाओ से शादी के लिए हाँ बोल देनी चाहिए। फिर जिया शाओ से कहती है कि मैं तुमसे कल ही शादी करने के लिए तैयार हूँ। शाओ कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम सोचने के लिए 2 दिन ले सकती हो। लेकिन जिया कहती है कि मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, हम दोनों कल ही शादी करेंगे। थोड़ी देर बाद जिया घर चली जाती है और वो चैन के बारे में सोच रही होती है और तभी वहां पर चैन आ जाता है और जिया से कहता है कि तुम इतनी रात को घर वापस क्यों आई हो, तुम कहाँ गई थी? तभी चैन को कॉल आ जाती है और उसकी ग्रैंडमा उसे घर पर बुला लेती हैं और फिर चैन जिया से कहता है कि अब से तुम रात भर घर से बाहर नहीं रहोगी, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगले दिन जिया
चैन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है और फिर चैन जिया से कहता है कि तुम मेरे घर आकर मेरे साथ रह सकती हो, घर में जाकर अपना सामान पैक करो और मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। जिया चैन से कहती है कि हम दोनों की एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसीलिए हम एक कमरे में नहीं रहेंगे। शाओ जिया की बात मान जाता है और कहता है कि जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। इसके बाद शाओ जिया को अपने घर पर ले जाता है और जिया उससे कहती है कि तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, हम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, इसीलिए मैं तुम्हें हर महीने रेंट दिया करूंगी और तब ही तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहूंगी। मैं फ्री में तुमसे कुछ भी नहीं लेना चाहती। इसके बाद शाओ जिया से कहता है कि जब तुमने ड्रिंक किया था तो उस दिन तो तुम मेरे साथ बहुत रोमांटिक हो रही थी, तो आज तुम मुझसे इतनी दूर क्यों हो? जिया कहती है कि उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। दूसरी तरफ चैन का असिस्टेंट उसे बताता है कि आपके पुराने स्कूल फ्रेंड शाओ ने शादी कर ली है और जिस लड़की से उसने शादी की है वो आपकी एक्स फियांसी जिया से बहुत ज़्यादा मिलती है। क्या जिया ने शाओ से शादी कर ली है? चैन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, शाओ और जिया शादी नहीं कर सकते, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। दूसरी तरफ जिया सोच रही होती है कि अब जब मेरी शाओ से शादी हो ही गई है तो मुझे उसे खुश रखना होगा, इस तरह से वो शायद मुझे डिवोर्स ना दे। फिर जिया अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है कि मेरी नई नई शादी हुई है, प्लीज़ मुझे टिप्स दो कि मुझे अपने हस्बैंड को खुश कैसे रखना होगा। तभी वहाँ पर शाओ की सिस्टर आ जाती है और वो जिया से कहती है कि स्कूल में मेरे भाई को एक लड़की पसंद होती थी, लेकिन मेरे भाई को वो लड़की नहीं मिल पाई, लेकिन अभी भी मेरा भाई शायद उसी से प्यार करता है। जिया बहुत परेशान हो जाती है और वो शाओ की सिस्टर से कहती है कि क्या तुम उस लड़की को जानती हो? तो शाओ की सिस्टर कहती है कि नहीं, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और वो अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। मुझे यकीन है कि आज भी तुमने यूनिवर्सिटी से छुट्टी की है और इसी वजह से तुम इस टाइम पर फ्री हो। शाओ की बहन उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि आगे से मैं अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी। इसके बाद जिया वहाँ से चली जाती है और फिर शाओ की सिस्टर उससे कहती है कि मुझे लगता है कि जिया और तुम्हारे बीच में कुछ ठीक नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत खफा लग रहे थे। शाओ कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जिया और मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है, मैंने ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा को अभी भी हमारी शादी के बारे में नहीं बताया, इसीलिए तुम घर वापस जाओ और ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा को बताओ कि मैंने शादी कर ली है। दूसरी तरफ चैन घर जाता है और वो घर की मेड से कहता है कि जिया कहाँ है और घर की मेड उसे बताती है कि जिया तो कब से घर छोड़कर चली गई है। फिर चैन जिया को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन जिया उसकी कॉल पिक नहीं करती। अगले सीन में शाओ जिया को बताता है कि आज मेरे पेरेंट्स मेरे घर पर रुके हुए हैं, इसीलिए हम दोनों को एक ही कमरे में रहना होगा। जिया ये बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वॉशरूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर शाओ की मॉम आ जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि जिया तो वही लड़की नहीं है जिसे तुम यूनिवर्सिटी में पसंद किया करते थे। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जिया चैन को फ्लावर्स देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और चैन भी जिया को कहता है कि मैं भी तुम्हें काफी टाइम से अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। शाओ ये सारी बातें सुन लेता है और बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है और अपनी मॉम को कॉल करके कहता है कि मैं अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता हूँ। प्रेजेंट सीन में शाओ की मॉम उससे कहती हैं कि अब जब जिया तुम्हें मिल गई है तो तुम्हें उसे हमेशा खुश रखना होगा। इसके बाद जिया वॉशरूम में चली जाती है और अपना नाइट ड्रेस पहन लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है और वो देखती है कि शाओ का नोज ब्लीड कर रहा है और जिया उससे कहती है कि तुम्हारे नाक से खून बह रहा है, ये तुम्हें क्या हो गया? शाओ जिया से कहता है कि तुमने नाइट ड्रेस पहना हुआ है, तुम वॉशरूम से बाहर क्यों आ गई? जिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है कि उसे शाओ के सामने इन कपड़ों में नहीं आना चाहिए था। अगले दिन शाओ ऑफिस में बैठकर सोचता है कि आज सुबह से जिया ने मुझे कोई मैसेज नहीं किया। फिर शाओ अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि अगर अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना हो तो क्या करना चाहिए, और शाओ का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें अपनी वाइफ की तारीफ करनी चाहिए, वो खुद ही खुश हो जाएगी। इसके बाद शाओ जिया को मैसेज करता है और कहता है कि कल रात जो नाइट ड्रेस तुमने पहना था तुम उसमें बहुत अच्छी लग रही थी। जिया वो मैसेज देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि
कि शाओ कितना ज़्यादा बेशर्म है। तभी जिया को चैन कॉल करता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। मैंने तुम्हारी बहन से शादी सिर्फ इसलिए करने के लिए हाँ बोली है क्योंकि मेरी ग्रैंडमा चाहती हैं कि मैं वीवी से शादी कर लूँ। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं जल्दी ही ग्रैंडमा को मना लूँगा। जिया चैन से कहती है कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसीलिए मुझे दोबारा कॉल मत करना। थोड़ी देर बाद जिया अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है और जिया की फ्रेंड उससे शाओ के बारे में पूछती है और कहती है कि शाओ कैसा हस्बैंड है, क्या तुम दोनों खुश हो। जिया कहती है कि मैं अभी तो शाओ को अच्छी तरह से जानती भी नहीं, लेकिन वो एक अच्छा इंसान लगता है। फिर जिया की फ्रेंड उससे कहती है कि मुझे लगता है कि शाओ दिल ही दिल में तुमसे प्यार करता है, इसीलिए तुम्हें भी शाओ का ख्याल रखना चाहिए। अचानक शॉपिंग मॉल में शाओ की सिस्टर आ जाती है और वो शाओ की एक पुरानी फ्रेंड से टकरा जाती है और शाओ की फ्रेंड शाओ की सिस्टर से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलती से तुमसे टकरा गई, लेकिन तुम्हारा भाई मेरा दोस्त है, इसीलिए मुझे माफ कर दो। जिया उस लड़की को देखकर अपने दिल में सोचने लगती है कि कहीं ये लड़की शाओ की पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। इसके बाद शाओ की सिस्टर उसे कॉल करती है और कहती है कि एक लड़की जिसका नाम लिली है वो ये कह रही है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या ये सच है। शाओ कहता है कि मैं किसी भी लिली को नहीं जानता और वैसे भी मैं मैरिड हूँ और अब मैं किसी भी लड़की से ताल्लुक नहीं रखना चाहता। ये बात सुनकर लिली और उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और फिर शाओ की सिस्टर कुछ बॉडीगार्ड से कहती है कि इन्हें मॉल से बाहर निकाल दो। फिर शाओ की सिस्टर जिया से कहती है कि तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मॉल शाओ का है और तुम चाहो यहाँ से जितने भी कपड़े खरीद सकती हो। दूसरी तरफ लिली और उसकी फ्रेंड बहुत हैरान रह जाती हैं कि शाओ ने जिया से शादी कैसे कर ली। तभी चैन वहां पर आ जाता है और वो लिली को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ शाओ की सिस्टर उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी फ्रेंड से अकेले में कुछ बात करनी है, अभी तुम्हें कोई लेने के लिए आने वाला है। तभी शाओ वहां पर जिया के लिए फ्लावर्स लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो एक साथ घर चलते हैं। फिर शाओ की सिस्टर और जिया के फ्रेंड भी वहां पर आ जाते हैं और शाओ की सिस्टर जिया से कहती है कि शाओ तुम्हें लेने के लिए आ रहा था, इसीलिए हम तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। इसके बाद शाओ जिया को बताता है कि लिली की फैमिली चाहती थी कि मैं लिली से शादी कर लूं, लेकिन मुझे लिली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और मैंने शादी से इनकार कर दिया। लिली और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। फिर वो जिया से कहता है कि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करती और आज सारा दिन तुमने मुझे कॉल भी नहीं की। आगे से मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब भी मैं ऑफिस में हूँ तो तुम्हें मुझे मैसेजेस भेजने होंगे और हम दोनों सारा दिन कांटेक्ट में रहा करेंगे। अगले सीन में चैन अपने फ्रेंड के साथ एक बार में ड्रिंक करने के लिए जाता है और इसी बीच लिली चैन को कॉल करके कहती है कि आज मैंने मॉल में जिया को शाओ के साथ देखा, मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। इसके बाद चैन का फ्रेंड उससे कहता है कि मुझे भी लगता है कि शाओ और जिया ने शादी कर ली है और फिर चैन अपने फ्रेंड से कहता है कि कुछ दिनों बाद मैं लिली के साथ शादी करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी शादी पर शाओ को भी इनवाइट करो, वो अपनी वाइफ को मेरी शादी पर लेकर जरूर आएगा और फिर हमें पता चल जाएगा कि शाओ की वाइफ कौन है। दूसरी तरफ शाओ जिया के रूम में आता है और उससे कहता है कि हम दोनों को एक ही रूम में रहना चाहिए क्योंकि हम हस्बैंड और वाइफ हैं। जिया मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में नहीं रहूंगी। फिर शाओ जिया से कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को डेट करना चाहिए, हम पहले बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनेंगे और एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे और फिर जब हम दोनों को प्यार हो जाएगा तो फिर हम अपने हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप शुरू करेंगे। जिया शाओ को मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इसके बाद जिया अपने रूम में चली जाती है और अकेले में सोचने लगती है कि शाओ पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ गया है, मैं शाओ को डेट कैसे कर सकती हूँ, मैं तो उसे जानती तक नहीं। अगली सुबह जिया अपने रूम से बाहर जाती है और वो देखती है कि शाओ ऑफिस नहीं गया। फिर जिया शाओ से कहती है कि आज तुम घर पर क्यों हो, तो शाओ उससे कहता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ और आज हम दोनों की पहली डेट होगी। इसके बाद शाओ जिया को एक
प्लेलैंड में लेकर जाता है और उससे कहता है कि मैं क्लॉ मशीन से तुम्हारे लिए एक टेडी बियर निकालने वाला हूँ। फिर जिया को एक फ्लैशबैक सीन याद आता है जिसमें जेन क्लॉ मशीन से उसके लिए एक टेडी बियर निकालता है। प्रेजेंट सीन में शाओ जिया को उसका फेवरेट टेडी बियर निकाल कर देता है और फिर उसे क्लॉ मशीन चलाना भी सिखाता है। इसके बाद जिया और शाओ घर वापस जा रहे होते हैं और रास्ते में शाओ को उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद शाओ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और शाओ का फ्रेंड उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ को खुश रखना है तो तुम्हें उसे बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर देने होंगे। तभी शाओ से मिलने के लिए चैन आ जाता है और चैन शाओ को एक बिजनेस डील ऑफर करता है और फिर शाओ और चैन दोनों बिजनेस के बारे में बात भी करते हैं, लेकिन शाओ जानबूझकर चैन से बिजनेस डील करने से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारे साथ कोई भी बिजनेस कॉपरेशन नहीं करना चाहता। चैन गुस्से में आ जाता है और वो शाओ से कहता है कि जिया तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे पता है कि वो अभी भी दिल में मुझसे ही प्यार करती है। शाओ कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, जिया अब मेरी वाइफ है और अब वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती और वैसे भी तुम्हारी लिली से शादी होने वाली है, इसलिए तुम्हें अपने रिश्ते पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अगले दिन जिया शाओ से मिलती है और उससे बताती है कि मैंने एक नॉवल लिखा था और एक ड्रामा सीरीज के प्रोड्यूसर ने मुझे कांटेक्ट किया है और उसने बोला है कि वो मेरे नॉवल की स्टोरी पर ड्रामा बनाना चाहता है। शाओ जिया को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फिर शाओ जिया को किस भी कर लेता है और तभी वहां पर चैन की कार आ जाती है और चैन का फ्रेंड उसे कहता है कि जिया और शाओ दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश लगते हैं। चैन अपने फ्रेंड से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पता है कि जिया अभी भी मुझसे प्यार करती है। थोड़ी देर बाद जिया और शाओ घर चले जाते हैं और जिया किचन में खाना बना रही होती है और तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो जिया से कहता है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं? जिया काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो वहां से भागकर अपने रूम में चली जाती है और फिर सोचने लगती है कि शाओ मुझे डेट करना चाहता है और उसने मुझसे अचानक शादी भी कर ली, क्या वो सच में मुझे पसंद करता है? तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो जिया को फिर से बात करने के लिए ले जाता है और कहता है कि तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया, क्या तुम मुझे पसंद करने लगी हो? जिया कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ पहली बार डेट पर गई और मुझे तुम्हारी कंपनी काफी ज्यादा पसंद आई, मुझे लगता है कि शायद मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन मुझे हमारे रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए अभी कुछ वक्त चाहिए। अगले दिन शाओ ऑफिस जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज को बोनस भी देता है। दूसरी तरफ जिया अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और जिया की फ्रेंड बहुत परेशान होती है, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और जिया को बताती है कि मेरा मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है और आज मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हूँ। तभी वहां पर चैन का फ्रेंड आ जाता है और वो जिया को अचानक देखकर कहता है कि चैन तुम्हें काफी दिनों से ढूंढ रहा है, तुमने उसका नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया? तभी वहां पर चैन भी आ जाता है और वो जिया से कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? जिया चैन से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि अब मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए मुझे कांटेक्ट करना बंद कर दो। चैन जिया से कहता है कि मैंने तुम्हें बताया है कि लिली और मेरे बीच में कोई भी प्यार का रिश्ता नहीं, मैं लिली से सिर्फ बिजनेस की वजह से शादी कर रहा हूँ और जैसे ही मुझे अपनी बिजनेस डील मिल जाएगी और लिली के डैड मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो मैं लिली को छोड़ दूंगा और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जिया चैन से कहती है कि मुझे तुम जैसे घटिया लड़के से कोई भी रिश्ता नहीं रखना। इसके बाद जिया अपनी फ्रेंड को लेकर बाहर से बाहर आ जाती है और अपनी फ्रेंड को एक टैक्सी में बिठाकर घर भेज देती है। इसके बाद जिया एक और टैक्सी का वेट कर रही होती है और रोड पर खड़ी होकर वो चैन और अपनी सारी पुरानी बातें याद करने लगती है और वो बातें याद करके बहुत सैड फील करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो जिया को फ्लावर्स देता है और कहता है कि बहुत लेट हो गया है, चलो घर चलते हैं। घर जाने के बाद जिया शाओ से कहती है कि मुझे शावर लेने के लिए जाना है
इसके बाद शाओ का फ्रेंड उसे कॉल करके कहता है कि तुम जिया को क्यों नहीं बता देते कि तुमने फिल्म प्रोड्यूसर को कांटेक्ट किया था और उसे कन्विंस किया था कि वो जिया के नॉवल पर अपना ड्रामा बनाए। शाओ अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जिया सोचे कि मैंने उसकी मदद की है। मैं चाहता हूँ कि उसे लगे कि उसका नॉवल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसी वजह से फिल्म प्रोड्यूसर ने उसे कॉन्टैक्ट किया था। थोड़ी देर बाद जिया ड्रिंक कर लेती है और शावर लेकर बाहर आती है। उसने अभी अपने कपड़े चेंज नहीं किए होते और वो टॉवल पहनकर ही बाहर आ जाती है। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो जिया से कहता है कि तुमने कपड़े चेंज क्यों नहीं किए। जिया काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है और वो शाओ के साथ रोमांटिक बातें करने लगती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ। शाओ कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है और तुम्हें कुछ पता नहीं कि तुम क्या बोल रही हो। जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा तो फिर मैं तुमसे बात करूंगा। अगले दिन जिया जागती है और वो हैरान रह जाती है क्योंकि शाओ उसके रूम में उसके पास खड़ा होता है। फिर जिया शाओ से कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। शाओ कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि कल रात तुम मेरे साथ क्या कर रही थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जिया शाओ को अपने कमरे में रोक लेती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रेजेंट सीन में जिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो शाओ से कहती है कि मैंने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए मैं बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रही कि कल हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। फिर जिया रूम से बाहर चली जाती है और तभी वहां पर शाओ की मॉम आ जाती हैं। फिर शाओ की मॉम जिया से कहती हैं कि तुम दोनों अलग अलग कमरों में क्यों रह रहे हो। क्या शाओ और तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिया ने दूसरे रूम में अपने कपड़े रखे हुए हैं, इसी वजह से वो दूसरे रूम से बाहर आ रही थी। फिर शाओ की मॉम जिया को कुछ गिफ्ट्स देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए नोटबुक्स और पेन लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें नॉवेल्स लिखना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब खरीदा है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जिया की ग्रैंड माँ उसे बहुत डांटती हैं और कहती हैं कि तुम नॉवेल्स लिखकर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो और तुम्हें अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना चाहिए। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो ग्रैंड माँ से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं जिया को समझाऊंगा, वो आज के बाद कभी भी नॉवल नहीं लिखेगी। प्रेजेंट सीन में जिया शाओ की मॉम को गिफ्ट्स के लिए थैंक यू बोलती है और उनसे कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी लकी हूँ और मुझे इतनी अच्छी मदर इन लॉ मिल गई। फिर शाओ की मॉम शाओ से कहती हैं कि तुम्हें जिया को हमेशा खुश रखना होगा। अगर तुमने उसे कभी भी परेशान किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। फिर शाओ अपनी मॉम को कहता है कि आपको अब घर वापस जाना चाहिए, आप मुझे और जिया को डिस्टर्ब कर रही हैं। इसके बाद शाओ जिया से कहता है कि मेरी मॉम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, इसी वजह से वो तुम्हारे साथ भी बहुत स्वीट हैं। तुम्हें मेरी मॉम को हमेशा खुश रखना होगा। जिया शाओ से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम की हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी। फिर शाओ जिया से कहता है कि जेन ने मुझे अपनी एंगेजमेंट पार्टी पर इनवाइट किया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जिया कहती है कि मुझे जेन अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उसकी एंगेजमेंट पार्टी में तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। अगले दिन जिया चैन और लिली की एंगेजमेंट पार्टी में जाती है और जैसे ही जिया पार्टी में एंटर होती है सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक लड़का जिया को देखकर कहता है कि चैन ने तो जिया को रिजेक्ट कर दिया था और उसी की छोटी बहन से अब वो शादी कर रहा है। पता नहीं जिया इस पार्टी में कैसे आ गई, क्या उसे अपनी इंसल्ट महसूस नहीं हो रही। उसे तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। तभी वहां पर लिली की फ्रेंड आ जाती है और वो जिया की इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि तुम्हें अभी भी चैन पसंद है क्या, तुम लिली और चैन की शादी खराब करने के लिए यहाँ पर क्यों आ गई हो। आज उन दोनों की एंगेजमेंट पार्टी है, इसीलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ। जिया कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई हूँ और मुझे इस पार्टी पर इनवाइट किया गया है। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो लिली की फ्रेंड को कहता है कि जिया मेरी वाइफ है और जिया और मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। दूसरी तरफ चैन और उसकी फैमिली
एंगेजमेंट पार्टी की प्लानिंग कर रहे होते हैं और वो सब मिलकर वेडिंग हॉल में जाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लिली की फ्रेंड आ जाती है और वो चेन और उसकी फैमिली को बताती है कि जिया ने शादी कर ली है और शाओ उसका हस्बैंड है। तभी वहाँ पर जिया और शाओ भी आ जाते हैं और जिया की ग्रैंड माँ उससे कहती हैं कि मैंने सुना है कि तुमने शाओ से शादी कर ली है। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम लड़कों को फंसाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, तुमने ज़रूर शाओ को फंसा लिया होगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि शाओ तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक रहेगा तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, वो तुम्हें जल्दी ही छोड़ देगा। शाओ बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर शाओ के कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं और वो ग्रैंडमा को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद चैन जिया से कहता है कि तुम शाओ से शादी कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मैं लिली को जल्द ही छोड़ दूंगा, फिर तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो। जिया चैन से कहती है तुम लिली को चूज कर चुके हो और अब उससे शादी भी करने वाले हो, इसलिए प्लीज मुझे तंग मत करो, मैं अब शाओ की वाइफ हूँ और मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। चैन जिया से कहता है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दो, लेकिन जिया उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना, इसीलिए आज के बाद मुझे फॉलो मत करना। इसके बाद जिया और शाओ घर चले जाती हैं और शाओ जिया से कहता है कि मेरी मॉम ने अभी अभी मुझे बोला है कि वो कभी भी हमारे घर पर फिर से आ सकती हैं, उन्हें हम दोनों पर शक हो गया है, वो समझती हैं कि हम दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं, इसीलिए आज से हमें एक ही कमरे में सोना होगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मेरी मॉम को हम पर शक हो जाएगा। जिया शाओ से कहती है ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ रूम शेयर करने में कोई एतराज नहीं। इसके बाद जिया शाओ के रूम में चली जाती है और वो शाओ के रूम में अपनी पुरानी स्कूल की फोटो देखती है और सोचने लगती है कि शाओ के पास मेरी पुरानी फोटो कैसे है। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और वो जिया के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे जल्दी सोना है। अगले दिन जिया अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मैंने शाओ के कमरे में अपनी पुरानी फोटो देखी है, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के टाइम में शायद वो मुझे ही पसंद करता था। जिया की फ्रेंड उससे कहती है कि अगर शाओ हमेशा से तुम्हें ही पसंद करता था तो तुम्हें अपना फेक रिलेशनशिप को असली रिलेशनशिप बना लेना चाहिए। अगले सीन में शाओ देखता है कि जिया फिर से सोफा पर सो रही है और वो जिया को उठाकर रूम में ले जा रहा होता है और जिया उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं सोफा पर सो सकती हूँ, मुझे तुम्हारे रूम में नहीं जाना। फिर शाओ जिया को अपने रूम में ले जाता है और उससे कहता है कि कल रात हम दोनों एक ही रूम में सोए थे, तुम दोबारा से सोफा पर क्यों सो रही हो, मैं नहीं चाहता कि तुम अनकंफर्टेबल होकर रात को सो, मैं सोफा पर सो जाऊंगा, तुम मेरे बेड पर सो सकती हो। इसके बाद शाओ अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि जिया फिर से मुझसे नाराज हो गई है और वो रूम छोड़कर सोफा पर सो रही थी। शाओ का फ्रेंड उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जिया को अपने दिल की फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए। अगले दिन जिया की फ्रेंड उसे कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन जैसे ही जिया अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है वो देखती है कि वहाँ पर उसकी फ्रेंड नहीं बल्कि शाओ उसका वेट कर रहा होता है। इसके बाद शाओ जिया को रिंग देता है और कहता है कि हम दोनों की शादी बहुत जल्दी में हो गई, इसीलिए मैंने तुम्हें ठीक तरह से प्रपोज भी नहीं किया। मैं तुमसे आज एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अरसे से पसंद करता हूँ। यूनिवर्सिटी में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था और वो प्यार अभी भी नहीं बदला, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिया शादी के लिए हाँ बोल देती है और फिर तभी चेन जिया को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। शाओ जिया से फ़ोन ले लेता है और वो चेन को कहता है कि तुम जिया और मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, आज के बाद तुम जिया को तंग नहीं करोगे। दूसरी तरफ चैन बहुत गुस्से में आ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। चैन का फ्रेंड उससे कहता है कि जिया अब तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है, इसीलिए तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन चैन अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं जिया को कभी भी नहीं भूल सकता और मैं जानता हूँ कि जिया भी सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है। अगले दिन शाओ जिया को मैसेज करता है और उससे कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, हम दोनों को एक साथ कहीं जाना है। इसके बाद शाओ जिया को लेकर अपने ग्रैंडपा के घर जा रहा होता है और रास्ते में वो जिया को कहता है कि आज मेरे ग्रैंडपा के दोस्त घर पर आने वाले हैं और मेरे ग्रैंडपा तुम्हें अपने सारे दोस्तों से मिलवाना चाहते हैं। तभी
चैन का फ्रेंड जिया को कॉल करता है और उससे कहता है कि चैन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और वो चाहता है कि तुम उसे आकर घर पर देख लो। जिया चैन के दोस्त से कहती है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अगर चैन की तबीयत खराब है तो तुम्हें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इसके बाद चैन का फ्रेंड उसे बताता है कि जिया अभी भी तुमसे नाराज़ है और वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आ रही। चैन हैरान रह जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि जिया इतनी जल्दी बदल कैसे सकती है, वो तो पहले मुझसे बहुत प्यार करती थी, अब वो मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही है। तभी वहां पर लिली आ जाती है और वो चैन से कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। लेकिन चैन मना कर देता है और लिली से कहता है कि मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। दूसरी तरफ शाओ अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है और ग्रैंडपा शाओ से कहते हैं कि जिया वही लड़की है ना जो तुम्हें पहली बार तुम्हारे चाइल्डहुड में मिली थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि शाओ जब छोटा था तो उसके डैड की डेथ हो गई थी और शाओ बहुत अकेला हो गया था और वो जोर जोर से रो रहा था और अपने डैड को याद कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर जिया आती है और वो शाओ को समझाती है कि गॉड तुम्हारे डैड को अपने पास ले गए हैं, लेकिन तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए और स्ट्रांग होकर ये जिंदगी गुजारनी चाहिए। दूसरी तरफ शाओ की ग्रैंडमा जिया से कहती हैं कि शाओ को हमेशा से डेजी फ्लावर बहुत पसंद है और जिया ग्रैंडमा को बताती है कि मुझे भी डेजीज बहुत पसंद हैं। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जिया के डैड हमेशा जिया की मॉम को डेजी फ्लावर दिया करते थे। प्रेजेंट सीन में शाओ की ग्रैंडमा जिया को बताती हैं कि शाओ को भी डेजी फ्लावर बचपन से ही बहुत पसंद है। अगले दिन जिया अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और जिया की फ्रेंड उससे कहती है कि मुझे लगता है कि शाओ तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसीलिए तुम्हें भी शाओ को अपनी दिल की फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए। जिया अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे भी लगता है कि मुझे भी अब शाओ से प्यार होने लगा है। दूसरी तरफ चैन शाओ से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि तुम जिया को छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने को तैयार हूँ। शाओ चैन से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की कमी है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जिया मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेशियस है और मुझे उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। चैन शाओ से कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारी बिजनेस डील्स दे सकता हूँ और तुम्हारी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकती है। लेकिन शाओ चैन को मना कर देता है और कहता है कि मैं जिया के बदले में कुछ भी लेने को तैयार नहीं, जिया मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है और मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद जिया घर जाती है और वो देखती है कि शाओ उसके लिए खाना बना रहा है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि शाओ की एक पुरानी फ्रेंड जिया को बताती है कि शाओ को हमेशा से एक लड़की पसंद थी और उसके दिल में सिर्फ वही लड़की है और वो तुमसे प्यार नहीं करता। प्रेजेंट सीन में जिया शाओ से कहती है कि मैंने तुम्हारे कमरे में अपनी पुरानी फोटोज देखी हैं, क्या तुम मुझे बहुत पहले से पसंद करते हो। शाओ जिया को कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल के टाइम से पसंद करता हूँ और हम दोनों एक बार बचपन में भी मिले थे और मैं तुम्हें तब से नहीं भुला पाया, तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ एक अकेली लड़की हो। फिर जिया शाओ से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती हूँ। फिर शाओ अपनी शर्ट उतारने लगता है लेकिन जिया उसे मना कर देती है और कहती है कि अभी हम दोनों इंटीमेट नहीं हो सकते, मैं अभी इस सब के लिए रेडी नहीं हूँ। अगले दिन चैन एक क्लाइंट से मिलता है और उसके साथ एक बिजनेस डील साइन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो उस क्लाइंट को बताता है कि चैन तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेक है। ये सब सुनकर क्लाइंट बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वो चैन से कहता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, अब मैं तुम्हारे साथ बिजनेस डील कैंसिल करता हूँ। फिर चैन गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है और वो क्लाइंट शाओ के साथ बिजनेस डील साइन कर लेता है। तभी जिया शाओ को कॉल करती है और उसे खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। थोड़ी देर बाद शाओ जिया से मिलने के लिए जाता है और जिया शाओ को बताती है कि इस रेस्टोरेंट में बचपन में मैं अपने मॉम डैड के साथ खाना खाने के लिए आया करती थी, इसीलिए मुझे अपने मॉम और डैड की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और आज मेरे डैड की डेथ एनिवर्सरी भी है, इसीलिए मुझे उनकी याद और भी ज़्यादा आ रही है। फिर शाओ जिया से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे कभी आई लव यू बोलो। जिया इस बात को लेकर शर्मा जाती है और शाओ से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आती हूँ। इसके बाद जिया
अकेले में जाकर सोचने लगती है कि शायद मुझे शाओ को बता देना चाहिए कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और वो जिया से कहता है कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूंगा, प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो। जिया चैन से कहती है कि प्लीज़ मुझे तंग मत करो, अगर तुम ऐसे ही मुझे तंग करते रहे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तभी शाओ वहाँ पर आ जाता है और वो चैन से कहता है कि तुम मेरी वाइफ को ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फिर चैन शाओ से कहता है कि जिया मुझे पिछले 9 सालों से प्यार करती है और मुझे यकीन है कि अभी भी वो मुझसे ही लव करती है। शाओ कहता है कि मुझे अपनी वाइफ पर पूरा यकीन है, मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। फिर जिया चैन से कहती है कि मेरे ग्रैंडपा ने बहुत सालों पहले तुम्हारे डैड की जान बचाई थी और इसी वजह से हम दोनों की शादी भी फिक्स हो गई थी, लेकिन फिर तुमने मुझे धोखा दे दिया और तुमने लिली से शादी के लिए हाँ बोल दी। उसी दिन तुम मेरे दिल से हमेशा के लिए निकल चुके थे। इसके बाद चैन वहां से चला जाता है और जिया शाओ से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। थोड़ी देर बाद जिया और शाओ दोनों घर चले जाते हैं और जिया शाओ की चोट पर मेडिसिन लगाती है और शाओ जिया को थैंक यू बोलता है और कहता है कि आज अगर तुम मुझे अपने दिल की फीलिंग्स के बारे में नहीं बताती तो मैं अभी भी यही सोचता कि शायद तुम चैन से प्यार करती हो। जिया शाओ से कहती है कि अब मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। इसके बाद शाओ और जिया दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और शाओ जिया को अपने साथ रूम में ले जाता है। अगले दिन लिली चैन से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि कल तुम जिया से मिलने के लिए क्यों गए थे। चैन लिली से कहता है कि मैं अभी भी जिया को पसंद करता हूँ और मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। लिली चैन से बहुत नाराज हो जाती है और कहती है कि अगर तुमने मुझसे रिलेशनशिप तोड़ा तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को शिकायत कर दूंगी, और वैसे भी हम दोनों की एक बिजनेस मैरिज होने वाली थी और मेरे पेरेंट्स तुम्हारी और मेरी शादी कभी भी टूटने ही देंगे। चैन लिली से कहता है कि अब मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं जिया को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शाओ ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है और वो जिया से कहता है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ, और जिया शाओ से कहती है कि तुम एक बहुत ही बेशरम लड़के हो, इस वक्त तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए और रोमांस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। थोड़ी देर बाद जिया अपने रूम से बाहर जाती है और येलो डेजी फ्लावर्स देखती है और घर की मेड से कहती है कि ये फ्लावर्स यहाँ पर क्यों रखे हैं। तो घर की मेड जिया को बताती है कि ये फ्लावर्स मिस्टर शाओ ने आपके लिए भेजे हैं। दूसरी तरफ लिली ग्रैंडमा को शिकायत करती है कि जिया ने चैन को फंसा लिया है और चैन अभी भी कह रहा है कि वो जिया से ही शादी करेगा। ग्रैंडमा गुस्से में आ जाती हैं और वो लिली से कहती हैं कि फिक्र मत करो, मैं जिया को सबक सिखाऊंगी और जिया और चैन को कभी भी शादी नहीं करने दूंगी। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमा जिया को कॉल करती हैं और उसे मिलने के लिए घर पर बुलाती हैं। इसके बाद जिया अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है और ग्रैंडमा जिया को डांटने लगती हैं और कहती हैं कि तुम लिली से चैन को छीनने की कोशिश क्यों कर रही हो, चाहे जो भी हो जाए चैन कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा। जिया कहती है कि मुझे भी चैन से शादी नहीं करनी, मैं ऑलरेडी शाओ से शादी कर चुकी हूँ। फिर ग्रैंडमा जिया की इंसल्ट करने लगती हैं और कहती हैं कि बचपन से ही तुम मनहूस हो, जैसे ही मैं तुम्हें घर वापस लेकर आई तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई और उसके बाद तुम्हारे ग्रैंडपा की भी डेथ हो गई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, कोई भी लड़का तुम्हें पसंद नहीं करेगा। फिर जिया ग्रैंडमा से कहती है कि शाओ ऐसा लड़का नहीं है और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। ग्रैंडमा जिया की इंसल्ट करती जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम शाओ के लायक नहीं हो और मैं शाओ की फैमिली से बात करूंगी और वो तुम्हें जल्दी ही घर से निकाल देंगे। तभी वहाँ पर शाओ की मॉम और शाओ के अंकल और आंटी आ जाते हैं और वो सब मिलकर जिया को सपोर्ट करने लगते हैं। फिर शाओ की मॉम जिया की ग्रैंडमा और बाकी फैमिली के लोगों से कहती हैं कि अगर किसी ने भी जिया को तंग किया या उसे इंसल्ट करने की कोशिश की तो हम सब मिलकर तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद शाओ की फैमिली जिया से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे। थोड़ी देर बाद जिया घर चली जाती है और वो अपने रूम में रेस्ट कर रही होती है और शाओ उसके पास आता है और उससे कहता है कि आज मैं सारा दिन ऑफिस में बहुत बिजी था, इसीलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए नहीं आ पाया। जिया शाओ को बताती है कि आज तुम्हारी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तुम्हारी फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर शाओ और जिया रोमांस करते हैं और तभी वहाँ पर शाओ की मॉम आ जाती हैं और वो शाओ से कहती हैं कि तुम्हें जिया को अच्छे से प्रपोज करना चाहिए और मैं तुम
दोनों की जल्दी ही एक वेडिंग सेरेमनी भी रखने वाली हूँ। शाओ अपनी मॉम से कहता है कि अभी जिया और मैं सो रहे हैं, हम इस बारे में सुबह डिटेल में बात करेंगे। अगले दिन चैन जिया की ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि आपको जिया की इस तरह इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। मैं जिया को पसंद करता हूँ और लिली से शादी नहीं करूँगा। ग्रैंडमा को ये बात सुनकर बहुत बड़ा शौक लगता है और वो चैन से कहती हैं कि तुम शादी कैसे तोड़ सकते हो। लेकिन चैन ग्रैंडमा से कहता है कि मैं लिली को पसंद नहीं करता और उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। दूसरी तरफ जिया अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि शाओ और मैंने कल रात नाइट स्पेंड की और अब मैं शाओ को बहुत पसंद करने लगी हूँ। जिया की फ्रेंड ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि शाओ और तुम खुश रहो। तभी वहाँ पर जिया का एक पुराना क्लास फेलो आ जाता है जो उसे स्कूल के टाइम पर हमेशा तंग करता था। फिर जिया का वो पुराना दुश्मन फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि स्कूल में भी तुम एक बहुत बड़ी लूजर थी और मुझे यकीन है कि जिंदगी में अभी भी तुमने कुछ भी अचीव नहीं किया होगा। जिया अपने पुराने दुश्मन को बताती है कि मेरी शाओ से शादी हो गई है और वो एक बहुत अच्छा हस्बैंड है। फिर वो अपने पुराने दुश्मन को थप्पड़ भी मारती है और कहती है कि तुमने स्कूल में मुझे बहुत तंग किया, आगे अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जिया कैफे से बाहर चली जाती है और रास्ते में उसे शाओ के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद आते हैं और फिर वो ये भी सोचने लगती है कि चैन ने हमेशा उसे इंसल्ट किया और वो बिल्कुल भी उसके काबिल नहीं था। तभी शाओ का एक फ्रेंड जिया को कॉल करता है और उसे बताता है कि बचपन में शाओ के डैड की डेथ हो गई थी और फिर वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। इसके बाद उसे जिया से प्यार हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि जिया चैन से प्यार करती है तो वो और भी ज़्यादा सैड हो गया और फिर चाइना छोड़कर यूएस से पढ़ाई करने के लिए चला गया। जिया ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि शाओ हमेशा से उसे ही प्यार करता था। इसके बाद जिया घर जाती है और वो देखती है कि शाओ बहुत परेशान है। फिर जिया शाओ से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। शाओ जिया से कहता है कि मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। जिया शाओ से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसके बाद शाओ और जिया रोमांस करते हैं। अगली सुबह जिया जागती है और शाओ फिर से उसके साथ रोमांटिक बातें करने लगता है। थोड़ी देर बाद जिया को एक फिल्म प्रोड्यूसर की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब जिया उससे मिलने के लिए जाती है तो फिल्म प्रोड्यूसर उसे कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारी नेक्स्ट मूवी का स्क्रिप्ट लिखो। जिया ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और बहुत खुश भी हो जाती है, लेकिन फिर वो फिल्म प्रोड्यूसर से पूछती है कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। फिल्म प्रोड्यूसर जिया को बताती है कि मिस्टर चैन ने हमें आपके बारे में बताया है। जिया फौरन वो ऑफर रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और वो जिया से कहता है कि तुम एक बहुत टैलेंटेड स्क्रिप्ट राइटर हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस मूवी का स्क्रिप्ट लिखो। जिया चैन को कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी किस्म की भी कोई हेल्प नहीं लेनी, मैं और शाओ अब शादी कर चुके हैं और मैं तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। तभी वहाँ पर शाओ जिया के लिए फ्लावर्स लेकर आ जाता है और जिया को शाओ के साथ बिताए हुए सारे पुराने मोमेंट्स याद आते हैं और फिर शाओ जिया से कहता है कि चलो घर चलते हैं और इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।